परमात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विश्वं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं श्रीपरमात्मने नमः। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर भगवान श्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की मुखारविंद से निःसरित यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद का हम लोग नित्य ही श्रवण और मनन कर रहे हैं। भगवान की विशेष कृपा है। भगवान अर्जुन को जब विषाद हुआ, भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, ये मे मतमिदं नित्य मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यते तेऽपि कर्मभिः। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर उस उपदेश का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पालन करते हैं, वही सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं? कह रहे कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे मत के अनुसार, जैसा मैं कह रहा हूँ उस मत के अनुसार जब व्यक्ति चलने लगता है और यदि वह सकाम कर्म भी करता है, कामना से युक्त कर्म भी करता है, तब भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और कर्म बंधन से मुक्त कैसे होता है? यदि भगवान की जो वाणी है, भगवान की वाणी दिव्य वाणी है। वो कह रहे हैं भगवान की ही वाणी से निकला हुआ जो वेद है, उस वेद में कहा गया धर्मं चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव सत्यम बल धर्मं चर। ये जो वाणी है इसमें कामना से युक्त भी है। माता पिता की सेवा कर रहे हैं, माता पिता प्रसन्न रहें, माता पिता को कोई कष्ट न पहुँचे, यह हमारी भाव है। और उसमें भी कामना छुपी है। कामना तो छुपी है ना, कोई कामना तो है। ऐसे हम गुरुजनों की भी सेवा कर रहे हैं, अपने से श्रेष्ठ जनों की सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, उसमें भी कामना है कि गुरु प्रसन्न रहें, कामना छुपी है। और अतिथि जो आपके घर में आया है उसकी भी हम सेवा कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, उसमें भी कामना है कि अतिथि को कष्ट न मिले, अतिथि प्रसन्न रहे, कामना छुपी है। कह रहे कि जो भी कामना से युक्त भी यदि कर्म है, यदि उसमें मेरे द्वारा बोला गया जो वाक्य है उनका अनुसरण करते हुए यदि करते हो तो कह रहे कर्म बंधन से तुम फिर भी मुक्त हो जाओ। इसीलिए कर्म बंधन उचित कहा कि कामना से युक्त जो भी कर्म करोगे उसमें कर्म बंधन होता है। परंतु ये भी कह रहे हैं कि यदि मेरे द्वारा वाणी से मेरे द्वारा जो बोला गया कर्म है, जो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उस करना चाहिए जो वाक्य बोला जा रहा है, यदि उस कर्म को तुम करते हो तो कर्म बंधन से फिर भी मुक्त हो जाते हो, कर्म बंधन उसमें नहीं लगेगा। आगे कहते भगवान, ये त्वदभ्यो न सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति ते निमतं सर्वज्ञान विमूढात्मा तन्विद्यं नष्टान चेतसां। वो कह रहे किंतु ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब कर्म बंधन में हमने बंधना है, फिर इन कामों को हम क्यों करें? माता पिता की सेवा क्यों करें, गुरुजनों की सेवा क्यों करें, अतिथि का सत्कार क्यों करें, सत्य का आचरण क्यों करें? ये तो कर्म बंधन है ना। आचरण करने से कर्म बंधन में आएंगे। हम ये सोचते हैं कि छोड़ो कर्म बंधन कुछ नहीं है, फिर कर्म बंधन में क्यों बंधना है, हम काम ही नहीं करने लगे।
वो कह रहे कि जो इन उपदेशों को ईर्ष्या युक्त होकर के उसको अपेक्षा करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और जी के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो वो जो ज्ञान है कि भाई कर्म बंधन में हमें बंधना नहीं है, कि ये कर्म बंधन है, जो उनको ज्ञान हुआ है वह ज्ञान भी अज्ञान की तरह है, वो नष्ट ज्ञान है, उसका ज्ञान का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। कर्म बंधन में बंधना तो है, ऐसा सोच करके भगवान के द्वारा निर्दिष्ट कर्मों को यदि हम करते नहीं हैं तो वह जो है ज्ञानी ना हो करके अज्ञानी हो, वह ज्ञानी नहीं है। यहाँ भगवान ये भी कहना चाह रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप में कह रहे कि जब मैंने तुम्हें कह दिया कि युद्ध करो, तुम ये मेरे वाक्य मेरी बातों को तुम यदि मान नहीं रहे हो तो कर्म बंधन में फिर भी बंधोगे। और कर्म बंधन में जब भी बनता है कोई व्यक्ति तो वो क्या होता है, फिर पाप की भागीदारी बन जाता है। तो अर्जुन को समझा रहे कि तू जो कह रहा था कि मैं युद्ध करूंगा तो पाप का भागीदार बनूंगा, यदि मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म भी यदि तुम नहीं करते हो तब भी तुम पाप के भागीदारी ही हो। आगे कह रहे हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति कह रहे कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करने लगते हैं। जो भी जिसको ज्ञान है, जिस विषय का ज्ञान है, उस ज्ञानी पुरुष भी क्या करता है, कर्म प्रकृति के अनुसार जो कर्म है वो करते रहते हैं। और क्योंकि जो सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति के अनुसार ही अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या हो सकता है। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं, बिना कर्म किए हमारा शरीर रहता नहीं है, हम बिना कर्म किए कोई भी क्षण रहते नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म करते, किसी भी क्षण में हम बिना कोई कर्म किए नहीं रह सकते। तो जब बिना कर्म किए नहीं रह सकते तो वो जो कर्म है वो ज्ञानी जन भी जो कर्म कर रहे हैं, जो विद्वान जन जिन्होंने परमात्मा तत्व को भी समझ लिया है, वह प्रकृति के अनुसार कर्म करते रहते हैं। प्राकृतिक गुण है ना, प्राकृतिक गुण क्या है, हम लोग सुबह उठे, स्नान किया, वो भी प्राकृतिक गुण है। उठने के बाद फ्रेश हो गए, चाहे हम कितना ही सोचे कि नहीं ये कर्म हम करेंगे नहीं, लेकिन फ्रेश तो हो ही जाता है। ठीक है, यदि उसको उबासी आ रही तो उबासी भी लेगा, यदि उसको नींद आ रही तो नींद भी लेगा। मतलब वो कर्म हमेशा ही करता रहता है, प्राकृत कर्म है। इसमें कितने भी प्रयास करें वो प्राकृत कर्म को हम झुठला नहीं सकते। इसलिए ज्ञानी जन भी, जो जानकार व्यक्ति हैं, वो भी प्राकृत गुणों को करते ही हैं और प्राकृत गुणों से वह आकर्षित नहीं होते, उनमें संलिप्त नहीं होते, परंतु प्राकृत गुणों को करते रहते हैं। तो उसमें प्राकृत गुणों को दमन करना भी क्या अच्छा है, वह अच्छा नहीं हो सकता। प्राकृत गुणों को दमन नहीं किया जा सकता। आगे कह रहे हैं, इंद्रियेन्द्रिया सार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशना गच्छौ यस्य परिपन्थिनौ तयोर्न वशना गच्छ यस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उनके विषय में संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने का नियम है। प्रत्येक जो इंद्रियां हैं उनके विषयों को, इंद्रियों का अलग अलग सुख है, जिह्वा का सुख है, रस का स्वाद लेना, आँखों का सुख है, दृष्टियों को जहाँ तक हमारी दृष्टि पड़ रही है उसमें दृष्टि जो दिखाई देने वाली वस्तु है उसका आनंद लेना, और कानों का सुख है, कान से सुनने का सुख है। इस तरह से जितने भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से संबंधित राग द्वेष व्यवस्थित करने के नियम हैं। उसमें बढ़िया म्यूजिक सुनाई दे रहा है तो हम सुनने लगेंगे, यदि उसमें म्यूजिक में आनंद नहीं आ रहा तो हम बंद कर देंगे, हम दूर चले जाएंगे या सुनेंगे, बंद कर देंगे। तो ऐसे ही भोजन में भी हम क्या है,
जो जिसमें आनंद प्राप्त हो रही है उसको हम ग्रहण करते हैं, जिसको जो अच्छा नहीं लग रहा है उसको नहीं खाते। तो ऐसे ही है कि जो इंद्रियों के द्वारा जो सुख है, विषय सुख है, उसमें भी राग द्वेष से व्यवस्थित करने के नियम है। मतलब उसके प्रति राग होना और उसको दूर करना, उससे दूर होना, ये दोनों प्राकृतिक गुण हैं। हम लोग प्राकृतिक गुण में ऐसा होता है ना, पानी आपको किसी ने दिया, हमने पानी पिया तो पानी में स्वाद अजीब सा स्मेल आ गई, हमने नाक में सुन लिया, जिह्वा ने उस बात को बता दिया, हमने पानी नहीं पिया। ये प्राकृतिक गुण है। वैसे पानी पीना तो प्राकृतिक गुण है, लेकिन जब हम उसको पी रहे हैं तो उसके प्रति हमारा अनुराग भी हो जाता है, उसके प्रति द्वेष भी हो जाता है। दोनों चीज़ें, अच्छा होगा तो अनुराग हो जाएगा। किसी से पूछते हैं अरे बढ़िया पानी है, कहाँ से लाए, कौन सी कंपनी का है, और उसी पानी को यदि अच्छा नहीं, अरे कहाँ से लाए, बेकार है। अच्छा और बेकार है, उसके राग भी हो जाते हैं, उसके प्रति अनुराग भी उत्पन्न हो जाता है, उसके प्रति द्वेष भी उत्पन्न हो जाता है। ये प्राकृतिक गुण है। कह रहे कि मनुष्य ऐसे राग और द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए। अब कह रहे कि इन दोनों से मनुष्य को राग द्वेष तो वशीभूत तो नहीं होते, राग और द्वेष से वशीभूत तो नहीं होती, लेकिन ये प्राकृतिक गुण है, इसीलिए इसमें राग द्वेष में वशीभूत हो जाते हैं जानकार व्यक्ति में। क्योंकि आत्मसाक्षात्कार के मार्ग अवरोधक है। यदि राग द्वेष होता है तो वो तो आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, लेकिन प्राकृत गुण होने के कारण उसमें भी हमारा राग द्वेष बना रहता है। आगे कह रहे श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मनुतिष्ठता स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। वो कह रहे जो नियत कर्म है, जिसको करना ही चाहिए, नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। जो नियत कर्म है उसको दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना, मतलब दोष से रहित होकर के जब संपन्न करना, वो भी नियत कर्म है, वो श्रेयस्कर है। जो नित्य हम लोग कर्म करते हैं उसमें दोष रहित होकर के उस कर्म को करना, वो श्रेयस्कर है। नित्य कर्म किया जाता है। दोष रहित मतलब उसके प्रति आकर्षण से रहित होकर के या उसके दोषों को एक साइड करते हुए हम उसको ग्रहण करें, वो नियत कर्म हो गया। कह रहे कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। कह स्वकीय जो कर्मों को करते हुए अपने कर्मों को करते हुए मरना भी श्रेयस्कर है। और यदि अकर्म कर रहे हैं तो उसमें जी करके भी क्या करना है। इसीलिए कह रहे हैं तुम्हारा जो कर्म है युद्ध करने का कर्म है। यदि तुम युद्ध नहीं करते तो यह धर्म नहीं हुआ, यह अधर्म हो गया, तो इसमें भी तुम्हारे को पाप ही लगेगा। इसलिए धर्म का अनुसरण करो। धर्म मतलब जो कर्म है। अब अर्जुन उसके बाद में प्रश्न पूछते हैं कि आपने बहुत सारी बातें बता दी महाराज, अब हमारी भी कुछ बात सुन। तो अर्जुन कह रहे हैं अथ केन प्रियोक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा हे वृष्णिवंश, वाष्णेय का मतलब है वृष्णिवंश में। वो कह रहे कि हे वृष्णिवंश में उत्पन्न भगवान, आप कह रहे कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ये जो पाप कर्म न चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी पाप कर्म की तरफ हमारा मन चले जाता है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है, और वो लगाने वाला कौन है। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमारी दोष पूर्ण हो ही जाता है, और दोष जहाँ हो गया वहाँ पाप हो गया। हमने किसी को भोजन कराया, भोजन कराते समय उसको जिस रोटी को हमने खिलाया उस रोटी में कंकड़ था, कंकड़ से उसके दांत में जोर से लग गया, उसको दर्द हो गया। हमारी कामना तो नहीं थी, उसके दर्द पहुँचाने की कामना तो नहीं थी, लेकिन जब हम कर्म कर रहे हैं, नियत कर्म कर रहे हैं,
उसमें भी पाप हो जाता है, और उस पाप की तरफ कौन धकेलता है? वो कह रहा है कि ये जो पाप किया गया है, अनजाने में भी जो पाप हो जाता है, उसकी तरफ कौन धकेलता है, कौन प्रेरित करता है, ये हमें बताओ भगवान से। तो कह रहे बलपूर्वक उसकी तरफ कौन धकेल देता है? भाई कोई न कोई तो ऐसा शक्ति है ना जो उस पाप को हमारे को करवा रहा है। हम तो कर रहे हैं अच्छा कर, हमने पानी पिलाया किसी को, बहुत बढ़िया पानी पिलाया, लेकिन पानी में कोई दोष था, पानी में कोई गंदगी थी, कोई बैक्टीरिया था, कोई कीड़ा था, और अनजाने में पानी उसने कीड़ा पी लिया और उसको तबीयत खराब हो गई, या पानी में कोई दोष था तो उसका पेट खराब हो गया। हमने तो अच्छा सोच करके पानी पिलाया। कई जगह ऐसा होता है। अभी गर्मी में, बहुत गर्मी में लोग गाड़ियों से चलते हैं, बाइक से चलते हैं, और जगह जगह ठंडा प्याऊ लगा है, और लोग तो पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ही गर्मी में बाइक चला रहा है, एकदम से ठंडा पानी पी जाए, हो जाए हार्ट अटैक, तो वो जो उससे अनजाने में जो पाप हो गया है, वो कह रहा है कि उसकी तरफ कौन धकेलता है? ये भी तो पाप है भाई। जाने में हुआ, अनजाने में हुआ, वो उसकी मृत्यु होगी, वो पाप तो हो गया। ये जो अनजाने में भी किए जाने जो वाले पाप हैं, उसकी तरफ कौन धकेलता है, कौन उसको प्रेरित करता है? तो भगवान इसी का उत्तर देते हैं, कह रहे काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणाम। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से संपर्क से उत्पन्न काम है। वो जो जिसकी तरफ धकेला जा रहा है, वह रजोगुण से उत्पन्न काम है। काम मतलब कामना है। हम चाहे कितना ही निष्काम काम कर रहे हो, धर्म का कार्य कर रहे हो, उसमें भी रजोगुण से उत्पन्न जो काम है, उस कामना के लिए हम नहीं कर रहे हैं। क्या वो लगाता है तो क्या कहता है, मेरे घर में सुख शांति हो, मेरे बच्चों की उन्नति हो, मेरा व्यापार बढ़े, हम क्या हो तो, या हमें धर्म की प्राप्ति हो। कामना तो है ना, उसमें जो भी प्यासे को पानी पिला रहा है, उसमें काम है, कामना से युक्त है। वो कह रहा है कि वो जो कामना से युक्त जो भी कर्म होता है, वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुणी है ना काम जो, तो कह रहे हैं कि ये काम है, ये क्रोध है। अब क्रोध भी कोई चीज़ आई, उसमें भी रजोगुण है। और जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्ति पापी शत्रु है, वही जो पाप है वो शत्रु। कामना उत्पन्न हुई, कामना पूर्ण न होने पर क्रोध भी आ गया। हम लोग भंडारा लगा रहे हैं, कामना ये है कि हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे पितरों की प्रसन्नता हो। जब हम बांट रहे हैं, बांटते हुए आपने देखा होगा ना, कई लोग इकट्ठे आ जाते हैं, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, और उसमें क्रोध आ जाता है, भाग गया लाइन लगा के। हम कर तो रहे धार्मिक कर्म, उसमें कामना भी छुपी है, और कामना के साथ साथ जब कामना सही तरह चल नहीं रही होती, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ये जो काम और क्रोध है, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और यह सर्वभक्ति जो कामना है, जो काम है, और ये क्रोध है, यह पापी है, पाप है, ये तो पाप है। फिर कह रहे हैं कि आगे इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे धूमेना प्रियते बनी यथा दर्शो मलेन च तथोल्बेना पृथो गर्भ तदा तेनेव मामृतम्। कह रहे जैसे अग्नि हम प्रज्वलित करते हैं, अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता, और जो धुआं होता है, जब धुआं होता है तो वो अग्नि को भी खत्म कर देता है। मतलब दोनों चीज़ें हैं। अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, वो जो धूम्र है वो अग्नि को ही खत्म कर देता है। कभी कभार ऐसा होता है, आग तेज होगी लेकिन धुआं हो गया तो आग बुझ जाएगी, और उसी अग्नि ने धुएं को उत्पन्न किया है। तो ये एग्जाम्पल उदाहरण ऐसे दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जिस प्रकार अग्नि में धुएं से, दर्पण में धूल से, दर्पण है शीशा है,
उसमें धूल से, धूल जम गई, दर्पण दिखेगा ही, है तो दर्पण, आईना दिख रहा है, लेकिन यदि धूल पूरी पूरी जम गई है तो तुम्हारे को कुछ नहीं दिखेगा। दर्पण से, धूल से, और भ्रूण से गर्भाशय। गर्भाशय जो है खाली होता है, उधर में गर्भाशय खाली होता है, लेकिन उसमें भ्रूण जब इकट्ठे हो जाते हैं तो गर्भाशय ढक जाता है, बंद, ठीक है, ऐसे आवृत रहता है। उसी प्रकार जीवात्मा इन कामों की विभिन्न मात्राओं के से आवृत हो जाता है। कामना से जो आवृत हो जाता है, आवृत मतलब कामनाएं जो है उसको अच्छाई को ढक देती है। कामना क्या है? कामना यदि कामना रहित होता तो जो अच्छा जो धर्म कर रहा था वो धर्म उसको मिलता, लेकिन जो कामना उसमें छुपी हुई है, कामना छुपी होने के कारण जैसे अग्नि को धुआं खत्म कर देता, अग्नि कहाँ से, धुआं कहाँ से आया? अग्नि से आया। ऐसे कामना कहाँ से आई? उसी काम कर्म जो हम कर रहे हैं उसी से कामना उत्पन्न हुई कि भाई जल पिला करके हम धर्म को प्राप्त करेंगे, कामना हो, या हमारा व्यापार बढ़ जाए, ये कामना हो। इस तरह से जब कामना उत्पन्न हुई तो वो क्या है? उसी कामना ने उस काम को, जो आप काम कर रहे थे, जो धर्म कर रहे थे, अच्छा कर्म कर रहे थे, वो ढक गया। यदि कामना नहीं है फिर ढकेगा नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि ये रजोगुण से उत्पन्न है काम। जिस प्रकार अग्नि से धुएं को और दर्पण को धूल ढक देता है, ऐसे ही गर्भाशय में भ्रूण के द्वारा गर्भाशय ढक जाता है। ऐसे ही कामनाओं से युक्त होने के कारण वह कामना में जो धर्म है वह ढक जाता है। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। कह रहे जब आवृत हो जाता है, उसको ढक दिया जाता है, जिस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्धि चेतना तथा काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता, अग्नि के समान जलता रहता है। कह रहे कि यह ऐसी अग्नि है, ऐसी आग है, कामना रूपी जो शत्रु है वह हमेशा ही ढका रहता है। जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म में जो कामना छुपी है, उस कामना के कारण वह जो सत्कर्म है वह ढक जाता है, या और ढक जाता है तो उसकी जो भाव है, उसमें अंदर जो शक्ति है वह प्रस्फुटित नहीं होती, दिखाई नहीं देती। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो काम है वह नित्य शत्रु। अब वो शत्रु कैसा आएगा? जैसे हमारे जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि जलाने का काम करती है, ऐसे कामना रूपी जो अग्नि है वह धर्म रूपी कर्म को नित्य ही जला देती है, खत्म कर देती है। इंद्रियाणि मनो बुद्धि स्यादिष्टानमुच्यते एतैर्विमोहयते स ज्ञानावृत्तदेहिना। कह रहे इंद्रिया तथा मन, इंद्रिया मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। कौन कौन सी? कहा का जितने भी इंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, मन, फिर कह रहे मन सहित 11 और बुद्धि। मन और बुद्धि अलग अलग है। हम अधिकतर ये कहते मेरा मन ऐसे कर रहा है। मन और बुद्धि कैसे हैं? देखिए, मन हमेशा करता है, मनमानी करता है, लेकिन जो बुद्धि है वह या सही है गलत है निर्णय लेती है। जैसे आपने देखा होगा, यदि हम व्यवहारिक जीवन में देखें, हम किसी के साथ कोई हमारी वार्तालाप होगी, कोई बातचीत होगी, हमने क्या कर दिया, हमारा मन हुआ, वो कहते हैं ना, मेरा तो मन कर रहा था एक थप्पड़ मार, मन कर रहा है, मन कह रहा है थप्पड़ मार, लेकिन बुद्धि कह रही नहीं, थप्पड़ नहीं मारना, थप्पड़ मारोगे
तो हो सकता है कल के दिन में कोई बात हो जाए। बुद्धि ये भी कहेगी भाई ये जिसको थप्पड़ मारोगे ये लेडीज है, लेडीज को थप्पड़ मारोगे तो बहुत बड़े केस हो जाएगा। ये बुद्धि ये भी कहेगी जिसको थप्पड़ मार रहे वो ताकतवर है, वो तुम्हारे को मार देगा। बुद्धि निर्णय देगी ना। तो मन और बुद्धि दोनों अंतर है। ऐसे कह रहे हैं कि इंद्रियां, इंद्रिया मतलब 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, मन और बुद्धि, यह सब क्या है? कामनाओं के निवास स्थान हैं। जितने भी कामनाएं हैं उन कामनाओं का निवास स्थान ही ये 12 लोग हैं। ये जो 12 लोग हैं ना, यही कामना के निवास स्थान है। कह रहे इनके द्वारा ही काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है। जैसे पहले बताया ना, धुएं से अग्नि को ढक जाता है, ऐसे ही ये जो कामना रूपी जो धुआं है, यह जीवात्मा के जो ज्ञान है उस ज्ञान को ही ढक देता है। यदि कामना नहीं होगी तो जीवात्मा शुद्ध, पवित्र, निर्मल दिखाई देगा। लेकिन जब कामना हो जाएगी तो फिर उसके ऊपर वो आवरण बन जाएंगे। आवरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, तो ये सारे क्या है? आवृत है। जैसे हम किसी भी चीज़ को पूर्ण दिखाना हो, अब उसके बाहर इतने सारे आवृत लगा दिया जाए, उसमें आवरण लगा दिया जाए, कपड़े से ढक दिया जाए, तो अंदर क्या पता चलेगा कि अंदर क्या चीज़ है? तो ऐसे आवृत है। यह क्या क्या आवृत है? इंद्रियों के 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये जो है आवृत हैं। यह शुद्ध जीवात्मा को, वह शुद्ध पवित्र जीवात्मा को आवरण होने के कारण ढके रहते हैं और उसे मोहित करते हैं। मोहित मतलब पता ही नहीं चलता किसी पर्दे के अंदर क्या है, हमें क्या पता है। पर्दा खोलेंगे तभी तो पता चलेगा। अब पर्दा कैसे खोलेंगे? ये जो अज्ञान, ये जो जितने भी पर्दे हैं, यह दोषयुक्त पर्दे हैं। शुद्ध निर्मल पर जब हम उसको देख पाएंगे, कब? जब सारे के सारे पर्दे समाप्त हो जाएंगे। काम के पर्दे, क्रोध के पर्दे, लोभ के, मद के, मात्सर्य के, ईर्ष्या, द्वेष के सारे पर्दे जब खत्म हो जाएंगे, तभी जाकर के हम उस शुद्ध पवित्र आनंद को समझ पाएंगे। तो ज्ञानी लोगों के ऊपर भी, जो ज्ञान से आवृत लोग हैं, जो जिनको पूर्णतया ज्ञान है, उनको भी यह जो 12 के 12 जो सदस्य हैं, उनको भी परेशान करते रहते हैं, उनको भी आवृत करके रखते हैं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीरं ज्ञान विज्ञान नाशनम। कह रहे ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले इन ये जो पापी लोग हैं, इनका दमन करो। कह रहे इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करके रखना है। ये जो 12 घोड़े हैं ना, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि सहित 12 जो घोड़े हैं, ये घोड़े ऐसे हैं कि इनको यदि लगाम लगा के नहीं रखोगे, निग्रह करके नहीं रखोगे, तो ये पता नहीं किस गड्ढे में तुम्हारे को फेंक देंगे और वहाँ से निकलना मुश्किल होगा। कोई गड्ढा पता नहीं है, किसी भी गड्ढे में तुम्हें फेंक। इसीलिए इनमें निग्रह करो इनको। अब यहाँ क्या है, अर्जुन को इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि अर्जुन को तो विषाद हो गया। तो विषाद होने के कारण वो कह रहा है कि मैं युद्ध बिल्कुल नहीं करूँगा, मुझे युद्ध करना ही नहीं है। और वो कह रहा है कि ये जो जबरदस्ती जो काम कराया जाता है, ये भी तो पाप है। तो भगवान उसको उसी तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे कि इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के से इस विनाश कर्ता को वध कर दो। काम क्रोध आदि जो दोष है उसका दमन करो, उनको बस में रख करके दमन करो, तब जाकर के तुम श्रेष्ठ व्यक्ति बनोगे, तभी जाकर के तुम युद्ध जीत सकते हो। और इसीलिए युद्ध करना जरूरी है। इंद्रियाणि पराहुण्य इंद्रियेभ्य परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धि
बुद्धये परतस्तुषा। कह रहे कि ये इंद्रियां कैसी हैं, बड़ा बहुत अच्छी तरह से भगवान समझा रहे हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां एक दूसरे से बढ़ करके हैं, कम नहीं है। कैसे कह रहे हैं, इंद्रियाणि पराहुण्य, कह रहे कर्मेंद्रियों को जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो कर्मेंद्रियां हैं वो जो जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ मतलब बुद्धिहीन जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। कैसे? कर्मेंद्रिय क्या करते हैं, काम करते हैं। भाई आँखों का काम है, देख काम करते हैं। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां भी, जो ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रियां हैं, अब हाथ जो है काम कर रहा है, पैर हमारे काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों का काम है, और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्रदान करती हैं। इस तरह से कर्मेंद्रियां और जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, और इन इंद्रियों से बढ़कर मन और बुद्धि उच्च स्थान है। मतलब ये जो 10 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, इन कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों से श्रेष्ठ जो है मन और बुद्धि है। क्यों? मन और बुद्धि निर्णायक है ना, निर्णायक व्यक्ति तो श्रेष्ठ होगा। जैसे एक मैच है, मैच में निर्णय कौन लेता है, बॉलिंग करेगा कौन, निर्णय करता कैप्टन। ऐसे तो वो कैप्टन और वाइस कैप्टन वो दोनों ही निर्णय लेते कि भाई हमें क्या करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनाना है, कैसे जीतना है। तो ऐसे उसमें भी जो कर्मेंद्रियां हैं, इसमें मन और बुद्धि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों से श्रेष्ठ है, उसमें से श्रेष्ठ है। और वह आत्मा बुद्धि से बढ़ करके है। वो जो आत्म तत्व है, जिसको समझना है, वो बुद्धि से बढ़ करके है। जैसे जीत जो मैच है, मैच में जीत जो है सर्वश्रेष्ठ, जीत सबसे ऊपर है। और निर्णय लेने की जो क्षमता है, ज्ञान बुद्धि और मन की और बुद्धि की, वह अब मन तो करेगा भाई ऐसे कर लो, लेकिन बुद्धि उसका निर्णय लेगी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर, ठीक है। तो ऐसे ही कह रहे कि एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। आगे कह रहे हैं, एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संभवा संस्तवाध्यात्ममात्मना जयि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। कह रहे कि हे महाबाहु अर्जुन, इसीलिए जो काम रूपी जो वो कह रहे हैं कि काम रूपी जो दुरासद है, जो अपने आप को भौतिक इंद्रियां तथा मन बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत लो। अब इसमें काम रूपी जो दुर्जय शत्रु क्यों बोल रहे हैं? काम रूपी का मतलब है काम आदि जो दोष रहित जो शत्रु हैं, कामहीन है। जितने भी हम कर्म करते हैं उसमें कामना मुख्य होता है। ये जो 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों में काम जो विकार हैं, षड विकारों में, इनमें भी कामना जो है सबसे बड़ा है। कामना नहीं होगी तो कोई भी कर्म नहीं करोगे आप, कामना उसमें छुपी रहती है। तो इसीलिए प्रत्येक में जो कामना से, इसीलिए कह रहे काम रूपम दुरासदम, कह रहे काम रूपी जो दुर्जय शत्रु है उसको जीत लो। मेन आदमी को जीत लिया, सेनापति को जीत लिया तो क्या होगा? सेना आपके आप संलग्न हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? इसीलिए काम रूपी दुरासदम, काम रूपी जो शत्रु है उसको मेन जीतो। एवं बुद्ध्या परम बुद्धा संस्थात्मना, कह रहे कि ये जो परा बुद्धि है, उसे वो बुद्धि को भौतिक, अपने आप को भौतिक इंद्रियों तथा मन बुद्धि से परे जान करके मन को सावधान और आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि का मतलब है भगवान में निरंतरता, भगवान प्राप्ति के लिए प्रयास यह करो। और काम रूपम दुरासदम, काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत लो, तभी जाकर के आप शुद्ध और पवित्र होंगे। इस तरह से भगवान कह रहे। अब
यहाँ पर तृतीय अध्याय पूर्ण हो गया, तीसरा अध्याय पूर्ण हो गया। कल चौथे अध्याय का करेंगे। कल थोड़ा सा मुझे जल्दी जाना है, तो कोशिश ये रहेगी कि हम अवसर 8 तक समाप्त कर लेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।